हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि इमेज फॉर्मेशन मिरर में किस टाइप की रहती है। आज हम बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला में हमने कौन सा केस लिया हुआ है, तो हमने कनकेव मिरर लिया हुआ है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ ली हुई है अपनी, तो ली हुई है ये ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। और हम ये केस पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन में कि जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ये कैसी बनती है इमेज हमारी, तो ये बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे हमने तीन रेज का यूज किया हुआ है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कैसे जाएगी, फोकस होकर जाएगी। सेकंड रे हमने ली हुई है पोल के ऊपर, जो रे पोल के ऊपर जाती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आती है। और थर्ड रे हमने ली हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी आएगी। इस तरह से हमारे यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें दो ट्राइंगल्स की। कौन कौन सी ट्राइंगल हमें देखनी है, तो फर्स्ट ट्राइंगल हम देखेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ देखो दो ट्राइंगल देखनी है, एक तो हमने देखनी है ऑब्जेक्ट वाली, दूसरी देखनी है इमेज वाली। तो एक ट्राइंगल देखो ये बन रही है ABC, एक बनती है A डैश B डैश C। तो ये आ गई ABC जो इसके बराबर है A डैश B डैश और C के बराबर है। अब आप बोलोगे ये कैसे बराबर हुई, तो ये देखो इनमें ये अल्टरनेट से एंगल है। तो जिन भी ट्राइंगल्स में ऐसे एंगल्स होते हैं अपोजिट से, वो ट्राइंगल सिमिलर, उनके एंगल्स ये सिमिलर, तो एक एक एंगल उनका बराबर हो गया। दूसरा एंगल देखो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जिस ट्राइंगल्स के या जिन ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं वो ट्राइंगल्स सिमिलर कहलाती हैं। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी होंगी, सिमिलर। तो अब यहाँ से हम क्या क्या चीजें लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज जो है A डैश B डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है AB, जो किसके बराबर रहेगी, जो ये डिस्टेंसेस है या हाइट है ये किसके बराबर रहेगी। तो यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है A डैश C और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास AC। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये फर्स्ट ट्रायंगल वाला केस हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड ट्रायंगल को जो कैसी है ABP, जो पोल के साथ बन रही है। देखो ये बन रही है ABP और इमेज के साथ भी ऐसी ही एक ट्रायंगल बनती होगी जो कौन सी है A डैश B डैश P। अब ये दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल इंसिडेंस, एक एंगल रिफ्रैक्शन वाला। और जो पोल के ऊपर कोई रे इंसिडेंस वाली आती है वो हमेशा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर, दो एंगल्स बराबर तो हमारे ट्रायंगल्स बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू ट्रायंगल A डैश B डैश P। यहां से भी हम सिमिलर चीज लिखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट A dash B dash upon AB is equal to of distance of the image from the pole and distance of the object from the pole। तो पहले हम लेंगे distance of the image from the pole जो हमारे पास क्या है A dash B upon AB। ओके, दिस वन आवर सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से सिमिलर है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास आएगा देखो A डैश C बाई AC इज इक्वल टू A डैश B बाई AP। अब ये जो A डैश C अपॉन AC आ रहा है इसको हम तोड़ के देखेंगे कि ये है क्या। तो A डैश C ये इतनी सी डिस्टेंस है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से मेजर करते हैं और हमेशा हम बड़ी डिस्टेंस से छोटी को माइनस करते हैं। बड़ी डिस्टेंस कौन सी हुई, PC बड़ी हुई एज कंपेयर टू PA डैश। तो हम लिख सकते हैं A डैश C को PC माइनस PA डैश। वैसे ही ये AC है, इसको भी लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखते हैं AC की वाली डिस्टेंस इतनी सी, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बड़ी डिस्टेंस कौन सी हुई, तो बड़ी डिस्टेंस हुई PA माइनस PC। तो इसको लिख सकते हैं PA माइनस PC। अब इनको हमने कैसे लिखना है, तो इनको हमने साइन कार्टेशियंस की हेल्प से लिखना है। साइन कार्टेशियंस क्या होते हैं या साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, ये बहुत
टफ चीज नहीं है। हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहती हैं, पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही लेनी है। कहाँ देनी है? लेफ्ट साइड। देखो हमने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ली हुई है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ले ली तो ये बहुत ही आसान है। क्या है? तो साइन कन्वेंशन कहती हैं जितनी भी डिस्टेंसेस पोल की लेफ्ट साइड होंगी, पोल की लेफ्ट साइड होंगी वो सारी नेगेटिव, और जितनी भी डिस्टेंसेस पोल की राइट साइड होंगी वो सारी पॉजिटिव। तो जितनी भी डिस्टेंसेस पोल की लेफ्ट साइड है वो हमने क्या लेनी है? नेगेटिव। अब हम इन डिस्टेंसेस को देख लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो हम इस इक्वेशन की सारी डिस्टेंसेस को देखेंगे, इसे हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे तोड़ के लिखा, देखो a डैश सी को हमने क्या लिख दिया? pc माइनस pa डैश, और ac को क्या लिख दिया? pa माइनस pc। तो हम pc की बात करते हैं, pc किसके बराबर? अगर pc को देखते हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे हम लिख सकते हैं माइनस r। फिर हम बात करें pa डैश की, तो pa डैश को हम कैसे लिख सकते हैं? pa डैश क्या है? pa डैश है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो ये भी आएगी माइनस v। अब हमारे पास है PA, तो PA किसके बराबर? PA ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये भी इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये भी नेगेटिव। फिर हमारे पास है PC, ये PC क्या है? तो PC ये है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन, तो ये भी कैसी? नेगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड है। अब इनको देख लेते हैं, ये जो A डैश P है और ये जो AP है हमारे पास, ये क्या है? तो A डैश P ये तो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है पोल से, तो इसको हम लिखेंगे माइनस v, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड है। और AP क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? नेगेटिव u। अब इन सब इक्वेशंस को यूज कर देंगे हम अपनी कौन सी इक्वेशन में? तो देखो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये जो थर्ड इक्वेशन थी इसको हम लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश अपॉन PA माइनस PC, जो किसके बराबर रहेगा? A डैश P अपॉन AP। तो ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन यूजिंग दिस अबव इक्वेशंस इन फोर्थ। जब हम इनको फोर्थ में यूज कर लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, जो कैसे बनेगी? वो हमारे पास ऐसे बन के आएगी, देखना PC की जगह हम लिखेंगे माइनस r, ये हमारे पास माइनस r। अब PA की जगह हम लिखेंगे माइनस b, लेकिन यहाँ पे फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस b क्या हो गया? प्लस v अपॉन PA की जगह, इस PA की जगह हम क्या लिखेंगे? PA की वैल्यू पुट करेंगे, PA की वैल्यू क्या है? माइनस u, तो यह क्या? माइनस u। अब PC की जगह हम माइनस r पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस r, जो किसके बराबर? ये हमारे पास देखो AP अपॉन A डैश P अपॉन AP है, A डैश P किसके बराबर? माइनस v, और नीचे AP है तो AP किसके बराबर? माइनस u के बराबर। अब इन्हें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, देखो UR माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और माइनस UV, जो किसके बराबर? इन्हें उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस UV और माइनस VR। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक फाइनल स्टेप है जिसे आपने ध्यान में रखना है, क्या करना है? यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय u v एंड r, इन तीनों से डिवाइड कर देना है हमने बोथ साइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो ur को डिवाइड कर देंगे uvr, माइनस uv को डिवाइड कर देंगे uvr, इधर भी uv को डिवाइड कर देंगे uvr, और इधर भी माइनस vr को डिवाइड कर देंगे uvr से। अब जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे यहाँ से, तो ur जा रहा है, ur गया, ub है, ub गया, ub है, ub गया, और यहाँ पे VR है तो यहाँ से V आ गया। अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन बची, उनको हम लिख देते हैं 1/v माइनस 1/r इज इक्वल टू 1/r, और यहाँ पे माइनस 1/u। अब ये जो माइनस बनी है इन्हें दूसरी साइड कर लेते हैं ताकि ये प्लस हो जाए, तो 1/u 1/v इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 1/u को, ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा 1/r जो है माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस
माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 1/r। अब ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो ये हमारे पास आएगा देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा देखो r एलसीएम आ गया 1 + 1 2/r। अब 2/r जो है वो किसके बराबर होता है, तो r हमें पता है इसके बराबर है 2f के, और जो हमारे पास r/2 है वो किसके बराबर आएगा f के, तो 2/r यानी f के बराबर 2/r। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं 2/r, तो x के बराबर आ जाएगा, ये आएगा 1/f के। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/r को कि x के बराबर आ गया 1/u 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यही हमारे पास क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, जो हमने अब ड्राइव कर लिया। यहाँ पे ये जो v है ये है हमारी इमेज डिस्टेंस, और ये जो u है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास f है ये है फोकल लेंथ। इसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, रेडियस कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी मिरर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो रिफ्रैक्शन में, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।